आप सभी को स्वागत करता हूं जेआरएफ अचीवर्स यूजीसी जेआरएफ हिंदी साहित्य का इतिहास चैनल को। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बिसलदेव रासो ग्रंथ के ऊपर चर्चा करेंगे। जब हम बिसलदेव रासो को चर्चा करते हैं तो बिसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की इस श्रेष्ठ रचना के रचनाकार नरपति नाल हैं। बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल हैं। यह एक प्रेम काव्य है जिसमें संयोग वियोग के गीत गाए गए हैं। संयोग का अर्थ होता है मिलन और वियोग का अर्थ होता है बिछुड़न। तो यह एक प्रेम काव्य होने के साथ साथ इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? संयोग और वियोग पक्ष को देखा जाता है। इस कृति में अजमेर के चौहान राजा, इस कृति में किसका वर्णन है? अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज बिसलदेव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती की विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरल एवं सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। जो चौहान राजा थे विग्रहराज, उनका नाम ही बिसलदेव था और जो पुत्री थी राजमती के साथ जो है विवाह होता है। विवाह होने के तत्पश्चात क्या होता है? उनके अंदर वियोग का भाव देखने को मिलता है, मतलब वो बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद क्या होगा कि वियोग का बंधन होगा और पुनर्मिलन का मतलब होता है संयोग के साथ उनका मिलन होता है, पुनर्मिलन होता है। और इसी तरह से यह कथा जो है चलता रहता है। राजा बिसलदेव अपनी नवविवाहित पत्नी या नवविवाहित रानी राजमती के व्यंग बाणों से रुष्ट होकर क्या होते हैं? चले जाते हैं। राजमती के व्यंग बाणों से रुष्ट होकर उड़ीसा राज्य चला जाता है। कौन से राज्य चला जाता है, यह भी प्रश्न आ सकता है। कौन से राज्य? बिसलदेव जो है उड़ीसा राज्य चला आता है तथा 12 वर्ष तक लौट कर नहीं जाता, मतलब 12 वर्ष वहाँ पे रुक जाता है और 12 वर्ष तक लौट करके नहीं जाता। पति के वियोग से अत्यंत दुखिनी रानी एक पंडित द्वारा अपने पति बिसलदेव को संदेश भेजती है कि जो पंडित के द्वारा जो संदेश भेजने के बाद ये वियोग में बहुत ज़्यादा अपने हृदय क्रंदन होने के बाद वो क्या करती है? पंडित के सहारे बिसलदेव को जो है पत्र भेजती है या संदेश भेजती है। अंत में बिसलदेव को लौट आने पर दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। बिछुड़न और पुनर्मिलन का भाव यहाँ पे देखने को मिलता है। संपूर्ण काव्य 120 छंद और 4 खंड में विभक्त है। अगर आपको पूछा जाए कि बिसलदेव रासो कितने छंद में और कितने खंड में विभाजित है तो आप बोल पाएंगे कि 120 छंदों में और 4 खंडों में विभक्त है। उसके तत्पश्चात क्या होता है? बिसलदेव रासो श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को बड़ा ही सुंदर एवं हृदयग्राही वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे मैंने पहले जैसे बोला था कि बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। उन्होंने क्या किया कि दोनों पक्ष का बड़ा ही सुंदर एवं हृदयग्राही वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। हृदयग्राही का मतलब होता है हृदय को छू जाने वाला। ऐसे काव्य, ऐसे ग्रंथ बिसलदेव रासो का वर्णन किया हुआ है। प्रेतित पतिका की विरह व्यंजना बड़ी मार्मिक बन गई है और 12 मासा वर्णन के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण बड़ा ही सजीव बन गया है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि 12 मासा का वर्णन देखने को मिलता है। 12 मासा के वर्णन के कारण प्रकृति और चिंतन बड़ा ही सजीव बन पड़ा है। विरह काव्य होने के कारण बिसलदेव रासो में संयोग के संयोग के पूर्ण चित्रों का प्रायः अभाव है। यहाँ पे जो संपूर्ण चित्र या बिसलदेव काव्य के अंतर्गत बिसलदेव रासो में संयोग का पूर्ण चित्रों का प्रायः अभाव देखने को मिलता है। पूर्ण चित्र यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और इस काव्य की नायिका राजमती की आत्मा विद्रोहिणी, मन अभिमानी और जबान प्रखर है। इसके जबान में कोई लगाम नहीं है। उनका चरित्र बड़ा ही सजीव तथा विलक्षण बन पड़ा है। जो रानी थी, रानी का नाम क्या था और राजा का नाम क्या था? आप बोल सकते हैं कि बिसलदेव राजा और राजमती रानी
आत्मविद्रोहिणी मन, अभिमानिनी और जवान प्रखर होने के कारण उसका चरित्र बड़ा ही सजीव और विलक्षण देखने को मिलता है। मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जवान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिखी पड़ती। इसके अंतर्गत बोला गया है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जैसे राजमती है, उसी तरह का और कोई नायिका देखने को नहीं मिलता। अभिव्यक्ति की ताजगी और भागों की तीव्रता के कारण यह रचना लोकमानस में अपना अक्षुब्ध स्थान बनाए रखा है। आज भी लोकमानस में लोगों के मस्तिष्क पटल पर ये रचना जो है उद्धृत होता है। जब हम आदिकालीन साहित्य के अंदर लौकिक साहित्य को पढ़ते हैं तब हमको ये बिसलदेव रासो और राजमती की अनोखा वर्णन जो कि बिसलदेव रासो के अंदर नरपति नाल ने अति ही सुंदर और चमत्कारपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। यह वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाएं जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके।